सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 48वां सर्ग। श्री राम का मुनियों सहित मिथिलापुरी में पहुंचना, अहल्या का शाप प्राप्त की कथा सुनाना। तदनंतर सुमति ने श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ब्रह्मन, ये दोनों राजकुमार जिनकी चाल ढाल हाथी और सिंह के समान है तथा जिन्हें देखकर लगता है कि देवकुमार किसी शापवश पृथ्वी पर आ गए हैं, ये वास्तव में कौन हैं? ये किनके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल आए हैं? सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना दिया। राजा सुमति को विश्वामित्र की बात सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात वहाँ एक रात बिताने के बाद उन सब लोगों ने मिथिला की ओर प्रस्थान किया। फिर मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की शोभा देखकर सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वहीं श्री राम को एक पुराना आश्रम दिखाई दिया जो रमणीक होते हुए भी बहुत सूना सूना दिखाई पड़ रहा था। श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया, रघुनंदन, पूर्व काल में यहाँ महात्मा गौतम का आश्रय था। यहाँ उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उस समय इंद्र गौतम का वेश बनाकर वहाँ पहुँचा और मुनि पत्नी के साथ समागम किया। यद्यपि मुनि पत्नी ने उसे पहचान लिया था, फिर भी दुर्बुद्धि के कारण वे इनकार न कर सकी। अब इंद्र जैसे ही समागम के पश्चात कुटी से बाहर निकले, वैसे ही महर्षि गौतम भी वहां पहुंचे। इंद्र उन्हें देखते ही भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन महर्षि ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया था, इसलिए उन्होंने रोष से भरकर इंद्र को शाप दे दिया कि वह इस कुकृत्य के लिए अंडकोश रहित हो जाएगा। महात्मा गौतम के ऐसा कहने पर इंद्र के दोनों अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीती हुई राख में पड़ी रहेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, केवल उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करके तू मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहां से चले गए और हिमालय के शिखर पर तपस्या करने लगे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।